शोबाज की दबंग एंट्री और पीडीएम के अरकान के लटके हुए बूथे। जी जनाब, ये एंट्री हुई है इस शोबाज की मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत की गर्ज से। ये चोरों की टीम अपने शोधे लीडर के साथ जब इजलास में पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस क्रिमिनल को रोक लिया। सिक्योरिटी पर तैनात बरतानवी जनानियां इन्हां नूं वेखकर हैरत से एक दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ओए ठहर जावे, ਇਹ ਕਿਹੜੀ शै है जो ए दौरान मरी है। बड़ी चेकिंग की गई कि ये कौन बंदा है जो पूरी टीम के साथ आन खलोता है। तब इन्हें मालूम हुआ कि ये है मिस्टर बेखारी उर्फ शोबाज उर्फ रंगीले बहू उर्फ क्रिमिनल शरीफ। ये तो करंट खाकर पीछे हटी और कहने लगी कि ना बहू तू इधर किधर भई, हमने यहाँ अपनी मलका की आखिरी रसूमात करनी है, ना कि हेजरों को फोतकी पर दमाल डालने को बुलाया है। तब इस बंदे ने हाथ पैर जोड़कर यकीन दिलाया कि मैं मांगने नहीं आया और ना ही हेजरा हूँ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्रिमिनल डॉन। बस जी बड़ी मुश्किल ना ये मस्करा सिक्योरिटी गार्ड्स को यकीन दिलाने में कामयाब हुआ कि अल्लाह दी कसम मैं पाकिस्तान का शोबाज वजीर आजम हूँ जो अपने मुल्क में तारीख के खौफनाक तरीन सैलाब में मरती हुई अवाम और डूबते हुए मुल्क को छोड़कर पहले अपने अकाउंट को खुश करने और अपनी हाजिरी लगवाने आया हूँ। इसलिए तुम्हारा बड़ा एहसान होएगा जे मैनू इस इजाज नू हासिल करन लैन दो। बरतानिया की टीम पाकिस्तान में क्रिकेट जैसे खेल की वजह से अपनी मलका की आखिरी रसूमात में हिस्सा नहीं ले रही, जबकि मैं पाकिस्तान का पीएम तारीख के सबसे बड़े सैलाब और तबाही के बावजूद अपने लोगों को छोड़कर मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहुंच गया हूँ। मालकों ने खेल नहीं छोड़ा, गुलाम तबाह हाल अवाम को छोड़कर पहुंच गए हाजिरी लगवाने। अपनी मरहूम मलका से इस गुलाम की इस कदर अकीदत देखकर इन लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए और इन्होंने तरस खाकर इस बंदे को अंदर भेज दिया और कहा कि भाई इसे टूट जाने दो, ऐसा ना हो कि ये भिखारी यहीं भीख मांगना शुरू कर दे। मगर इसकी लगड़बगी टीम वहीं दम साधे खड़ी रह गई, जिसे वड्डी बाजी सिक्योरिटी वाली ने एक बड़क मार के एक पासे कर दिया और वो हसरत से अपने अजीम लीडर को देखकर ये गाना गाते पाएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम कहाँ जिएंगे, जूते ही खाने हैं तो मिलकर साथ खाएंगे। शोबाज ने तो मुड़कर भी बेचारों की तरफ नहीं देखा और शुक्र किया कि पैंट नहीं उतरवाई और बचत हो गई, वरना अपनी माँ मलका बरतानिया की रूह को खुश करने के लिए ये तो इस सब के लिए भी राजी थे। मगर भला हो गोरों का इन्होंने इनकी कुछ इज्जत रख ली, वरना इसकी जगह इनके नए आका अमरीकी होते तो पैंट उतरवाए बिना इन्हें एंट्री नहीं मिलनी थी। तोबा तोबा, सुनते थे कि पुराने वक्तों में लोग शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में भी डूब मरते थे, मगर यहाँ तो मुल्क का 60-70% हिस्सा पानी में डूबा पड़ा है। जहाँ देखो पानी पानी है, हर बंदा सैलाबजदगान के लिए परेशान है या फिर बेचारा खुद ही मुतासरीन में शामिल है। हर आम इस्तेमाल की चीज भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। इस पर भी बेचारे अपने सैलाब से मुतासिर बहन भाइयों की मदद के लिए अपने पेट काट कर अपनी और अपने बच्चों की जरूरियात को पसे पुश्त डालकर कुछ न कुछ हस्बे इस्तात जो कर सकते हैं कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये पीडीएम का टोला जो मुनाफिक तरीन झूठों और लुटेरों पर मुश्तमिल है, बैरून मुल्क दौरों में बढ़ चढ़कर शरीक हो रहा है, वो भी अवाम के पैसों से ऐश किए जा रहे हैं। अकरबा परवरी में तो वैसे ही कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की करप्ट तरीन और नाकाम तरीन हुकूमत है जिसकी काबीना सबसे बड़ी और कारकर्दगी सबसे सिफर है। हाल ही में शोबाज ने अपने लिए 2 मजीद मोमिनीन का तकर्रुर किया है। कोई पूछे कि जो पहले मुफ्त खोरे जमा कर रखे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, जो मजीद मुफ्त खोरों की जरूरत पड़ गई। ये 2 नए मोमिनीन क्या कोई वखरा कारनामा अंजाम देंगे जो पहले वाले ना कर सके, या फिर ये किसी नई साइंस को सीख कर आए हैं जो इमरान खान को मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देगी और इन मस्खरों की राह की हर रुकावट दूर हो जाएगी। मगर ये इनकी खाम ख्याली ही है कि ये खान को किसी भी तरह अपने रास्ते से हटा सकते हैं। ये टोला और इसकी खास क्रिमिनल क्वीन मरियम नानी हर तरह का ओछा हथकंडा इस्तेमाल कर चुके हैं और अब अपनी ही कोशिश के सम्राट भुगतने की तैयारी कर रहे हैं। बारमती की हंडिया बीच चौराहे पर फूटने को तैयार है और ये अहमकों का अजीम तरीन शाहकार शोबाज जो बढ़ बढ़कर अपनी बोंगियों से सारी दुनिया में मुल्क कौम का नाम बदनाम कर रहा है, बस सब कुछ दिन का मेहमान नजर आता है। खान ने जाते हुए कहा था कोई रह तो नहीं गया, और ये मस्खरा पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का मजाक बनवाने के बाद कहता नजर आएगा कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरी बोंगियां इंजॉय नहीं की। इनकी तो वही मिसाल हो चुकी है कि गंजे के हाथ में नाखून लग गए हैं और अब ये खुजा खुजा कर खुद का और पूरी कौम का हाल बेहाल किए दे रहे हैं। ये शोबाज किसी भी जगह अपनी हरकतों से बाज आता है और ना हसरतों को पूरा करने का कोई मौका हाथ से जाने देता है। इज्जत और बेइज्जती का लफ्ज तो वैसे भी पटवारियों की डिक्शनरी में शामिल ही नहीं है। पहले तो इनकी क्रिमिनल क्वीन मरियम नानी को ही शौक चढ़ा रहता था कप्तान की नकल में बोंगियां मारने का, मगर अब तो ये पूरा टब्बर ही इसी खप्त में मुब्तला नजर आने लगा है। इस इजलास में बरतानिया के वजीर आजम के साथ एक तस्वीर बनवाने की शदीद ख्वाहिश पूरी करने के लिए शोबाज ने खूब ही हाथ पैर मारे और जब ये मौका मिला तो इन मुसूब की खुशी देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था किसी बादशाह ने किसी भिखारी को साथ खड़ा होने की इज्जत बख्शी है और ये खुशी भिखारी शोबाज से संभाली ही नहीं जा रही थी, जबकि यही बरतानिया का वजीर आजम था जो खान के साथ सेल्फी लेना एजाज समझता था और खान के लिए वालहाना इस्तकबाल करता था। अपनी तकारीर में खान को रोल मॉडल करार दिया था। ये कहां कहां खान से मुकाबला करेंगे, हर जगह जिल्लत और रुसवाई उठाने के बाद भी इनकी तसल्ली नहीं हो रही। दूसरी जानिब
इस शोबाज का खपत इतना बढ़ चुका है कि जिस फ्रांसीसी सदर से इमरान खान की मुलाकात पर इस पीडीएम के टोले ने खूब शोर मचा कर रखा था, खास तौर पर इस 2 नंबरी मुल्ला डीजल ने इमरान खान को यहूदी एजेंट और काफरों का साथी गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक करार दे दिया और इस बारे में खूब प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। आज इसी फ्रांसीसी सदर के साथ शोबाज और बिलावल दोशेजा ने बढ़ बढ़कर मुलाकात की है और अपनी दुनिया के साथ आखिरत संवारने का भी खूब मौका निकाला है। अब बेचारे डीजल का ईमान खतरे में पड़ गया है। कुर्सी बचाए या ईमान, ये सवाल इसके गले का फंदा जरूर बनेगा। इसके मोटे पेट की तरह लगता है याददाश्त पर भी चर्बी की तय चढ़ चुकी है। इसीलिए जो मुलाकात खान के लिए यहूदी एजेंट होने का सबूत थी वो शोबाज मस्करे के लिए किस रंग में जाहिर होगी। यानी मुनाफकत की भी कोई हद होती है, पर ये लोग हर हद से भी आगे की चीज बन चुके हैं। फरमाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दोज़ख के 7 दर्जे हैं और सबसे निचले दर्जे में मुनाफिकीन को डाला जाएगा। तो ये बात इस मुनाफिक मौलवी डीजल को कोई याद दिला दे जो झूठे फतवे देने और मुनाफकत फैलाने में दर्जे अव्वल पर खड़ा है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ही है कि उन दिनों जब उज्बेकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई तो कोई डंग का लीडर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मौजूद नहीं था। मजबूरन ये शोदा मिरासी अपनी बांदरों वाली हरकतों से मुल्क कौम को जलील करवाता रहा, आलमी मीडिया पर मजाक का निशाना बनवाता रहा। अब इसे भी किस्मत की सितम जरीफी ही कह सकते हैं कि जो मलका हमारे बाप दादा पर दादा के वक्तों से जिंदा थी वो भी ऐसे वक्त इस दुनिया को टाटा बाय बाय कर गई जब ये शोबाज अपने करतब दिखाने के लिए मुल्क का वजीर आजम बना बैठा था। लो जी, इसके तो बाग ही खुल गए और ये अपने मुल्क को सैलाब में डूबा छोड़कर पुराने अकाओं को खुश करने चल पड़ा। साथ इसके वो सारे मुफ्त खोरे गए हैं जो अपनी माँ के मरने पर इतने गमजदा ना हुए होंगे जितने सेंचुरी पूरी करने वाली मलका के सोग में मुंह बसूरे काले कपड़े पा के सोग में शामिल हुए हैं। तो जनाब ये है हमारे सियासी कायदीन जो जोर तोड़ से खुद 30 साल से हमारे सरों पर सवार रहे हैं और अब बड़ी चाबकदस्ती से अपनी दूसरी और तीसरी नस्ल को हम पर मुसल्लत करने के लिए तैयार कर रहे हैं। खुद को बादशाह समझने वाला ये शरीफ खानदान और इसके तमाम हवारियों से अच्छा तो इनका दादा था जो खुलेआम अपने पेशे का इतराफ करता था। ये तो वो दलाल हैं जो छुपकर यही पेशा इख्तियार किए हुए हैं और अपने फवायद के लिए एक एक करके मुल्क का और अवाम का सौदा मन चाहे दामों में कटते चले जा रहे हैं। अब उन लोगों को सामने लाया जाए जो बढ़ बढ़कर खान के खिलाफ बोलते थे कि जी खान यहूदी एजेंट है, खान ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। नाउज़बिल्लाह, खान को काफिर और यहूदी करार देने वाले अब कहाँ मुंह छुपा कर बैठे हैं, अपनी किस माँ की आंचल में शर्म से आंखें मेचे लुकन छुपी खेल रहे हैं। अब क्यों तुम्हारी जहरीली जबानें बंद हैं? बोलो, अब भी वही बोलो जो चुप रहेगी जबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। खान पर इल्जाम लगाने वालों अब अपने गिरेबानों में झांको तो पता चले कि तुम कितने पानी में हो। शिबाशी फ्रांस के सदर से मिला तो तुम मुकम्मल खामोश हो और अगर इमरान खान मिलता तो अभी तक धरने की कॉल हो चुकी होती। ये है तुम्हारा ईमान जो मौका देकर बदल जाता है। अरे तुफे तुम पर और तुम्हारे मुर्दा जमीरों पर। भिखारी शुबाशिब के वर्दी वाले गुंडे जो अपने मुल्क में सिक्योरिटी के नाम पर हर खासो आम की माँ बहन एक करने पर कादिर है, चूहे की तरह नजरें झुकाए कैसे बादब खड़े रहे। ये होती है कानून की बालादस्ती। जो कौमें कानून का एहतराम करती हैं और कानून को अपने मुल्क में राइज करती हैं, जहां बड़े छोटे का इम्तियाज करे बगैर ताकतवर और कमजोर दोनों को एक ही तरह का इंसाफ फराहम किया जाता है, वहाँ फिर यही सूरत हाल देखने को मिलती है। अपने मुल्क में लोगों की जान माल और इज्जतों से खेलने वाले खुद तमाशा बने खड़े होते हैं और इस बेखारी टोले को वैसे भी इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। इतना भी बहुत है कि शोबाज के तरले मिन्नतों ने इसे दाखिले की इजाजत दिलवा दी। पीछे से ये टोला गाता रहा, जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक गगरा सिलवा लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।